तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन प्लेन लेक्चर नंबर 10 और पढ़ रहे थे टॉपिक रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का एक कांसेप्ट था, उसके ऊपर अपन ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। आज उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन था अ मैन एट रेस्ट ऑब्जर्व्स द रेन फॉलिंग वर्टिकली। आई थिंक यही जस्ट अभी हम लोग देखे थे, है ना। वर्टिकली मतलब क्या हो रहा है, वो रेस्ट पे है तो वर्टिकली का मतलब हमेशा होगा कहां पर, डाउनवर्ड। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा वीआर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। व्हेन ही वॉक्स एट 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक। इसकी क्या है, मोशन की कितनी वेलोसिटी है, vm कितना दिया हुआ है, 4i कैप। ठीक है, किलोमीटर। ठीक है ना, ओके। तो रेस्ट पे नहीं है, तो आपको भी पता है जैसे ही मोशन करेगा सर अब क्या होगा। अभी जस्ट हमने केस स्टडी करी थी लास्ट टाइम जो पढ़ा था कि सर अब रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में आपको रेन फॉल होती हुई दिखेगी और उसको अम्ब्रेला को भी उसी एंगल पर टिल्ट करना पड़ेगा। तो ये अभी मैं इसको वीएम को मैंने दिखा दिया है, लेकिन आपको पता चाहिए कुछ लिखा हुआ है। देखिए, ही हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट एंगल ऑफ 53 डिग्री। तो 53 डिग्री पर उसको अम्ब्रेला को ऐसे झुकाना पड़ेगा। वो एंगल कहां से बनेगा बॉस, बताइए, ये। ठीक है, अगर हमने ये लिखा है तो इसके अम्ब्रेला के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये क्या है, ये VMR है ना, VMR। ठीक है, तो VMR का एंगल दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि VRM का एंगल क्या होगा। ठीक है, ये हो जाएगा VRM। इसका एंगल कितना होगा, 90 माइनस 53 कितना आएगा, 37। देखो पेन चला रहे पीछे, है ना, 37 डिग्री। कुछ चीजें ऐसे याद कर लो, 90 में से 50 गया, बचेगा 40। 3 है भाई तो 7 बचेगा, है ना। तो ये 37, हमने कहा था कि एंगल से याद कर लेना, 53 डिग्री एंड 37, बस डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप। आपसे बेटा कह रहे हैं कि VR निकालो। क्या कह रहे हैं, लगाइए दिमाग, जल्दी लगाइए थोड़ा भाई। चलो हम कर रहे हैं, देखिए अपने को क्या निकालना है, VR। ठीक है, हमें कुछ नहीं आता है। ये 37 समझ में आया कि नहीं आया। हमें VMR का एंगल दिया हुआ था, क्या दिया था, VMR का एंगल दिया था, दैट इज 53 डिग्री। अगर इसको देखें, VMR के अपोजिट में आपका VRM होगा, सिखाया था मैंने, है ना। तो VRM का एंगल कितना होगा, वर्टिकली अपोजिट देखेंगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा, बताओ, 53। तो रिमेनिंग कितना होगा, 37। ठीक है, तो यहां से एक और चीज सीखी थी, कभी भी दो वेक्टर के रिजल्टेंट का जो एंगल होता है उसको अगर हम चाहें तो tan ऑफ, उसको अगर हमने थीटा माना, कितना माना, इसको मैं कह रहा हूं थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा बताओ, y अपॉन x। तो क्या लिख दूं यहां पर, बताओ, VR लिखूं, है ना, VR अपॉन। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो Vm अपने को पता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, tan ऑफ 37 इज इक्वल टू, ठीक है, आंसर आ जाएगा। सही है ये सही किया गलत किया है, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता तुम लोगों को, दिक्कत कहां आ जाती है। क्यों ऐसा लगता है तुम लोगों को कि तुम गलत ही बताओगे, मुझे एक सवाल का जवाब दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आया था 3 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन इज गोइंग ईस्ट। ईस्ट का मतलब अगर नहीं पता है तो प्लेन के ऊपर ये होता है ईस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है आपका साउथ, ये होता है वेस्ट। ठीक है, ईस्ट इन अ कार विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। अ ट्रेन अपीयर्स टू मूव टुवर्ड्स नॉर्थ। उसको ऐसा अपीयर हो रहा है, अपीयर हो रहा है मतलब वो रिलेटिव हो गया। ठीक है, टू हिम विद अ वेलोसिटी ऑफ 20√3 किलोमीटर पर आवर। वो रिलेटिव दिया है, कभी भी कोई अपीयर वाली बात करे तो रिलेटिव की बात हो रही है, ओरिजिनल की बात नहीं हो रही। ठीक है, व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। वैसे जैसे मैंने बताया ना, बस में बैठे लगता है पेड़ आपका क्या कर रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, वो अपीयर हो, रिलेटिव की वजह से हो रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पर इनडायरेक्टली तुम्हें क्या बता दिया पता है, आपको ट्रेन और मैन की या फिर ट्रेन और कार की रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू बता दिया, दैट इज 20√3 किलोमीटर पर आवर। उसकी डायरेक्शन भी बता रहा है, वो किधर है, रिलेटिव वेलोसिटी डायरेक्शन नॉर्थ। ठीक है,
आपको क्या निकालना है, एक्चुअल वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पर क्या करते हैं बताओ, किसकी निकालनी है एक्चुअल वेलोसिटी, ट्रेन की। तो अपन क्या करेंगे, VTC लिखेंगे ना, ट्रेन कार, ठीक। क्या जाएगा, VT माइनस, ठीक है, और VT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला क्या था, ऐसे ऊपर लिख देते हैं, इसको स्टार बना के लिखो, रिलेटिव इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस रेफरेंस, ठीक है। तो यहां से VT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VTC प्लस, ठीक है बेटा, निकाल लें आंसर, बताइए मुझे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में उसको लिखना पड़ेगा। तो आपको पता है कि VTC की डायरेक्शन क्या होगी भाई, VTC विल बी अलोंग प्लस J कैप, ठीक। एंड ये क्या है, VC की डायरेक्शन क्या होगी, प्लस I कैप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आपको निकालना है। तो ये क्या होगा देखो, तो VT विल बी इक्वल टू 20√3 J कैप प्लस VC क्या हो जाएगा, 20 I कैप, ठीक है। और याद रखो इसका रिजल्टेंट निकालना है तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, VT का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आ जाएगा √20√3 का स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका, VT की वैल्यू आ जाएगी, बताइए, 400 इंटू 3 प्लस कितना आ गया, 40 की 400, 400 सही, शहनवाज सही लिखा है गलत लिखा है, 40 होगा, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन नहीं बताई मैंने, डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है बेटा। जब I और J दोनों आ रहा है इसका मतलब दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा। अभी मैंने सिखाया था ना 1D 2D वाला कंसेप्ट, कि जब अपन एक्स एक्सिस चल रहे हैं तो एक ही डायरेक्शन है, वाई पे चल रहे हैं तो भी एक डायरेक्शन है, दोनों के बीच में चलेंगे तो दो डायरेक्शन। और उसका ही यहाँ पर देखो, ये इसका मतलब ये हो गया कि जो भी आपका रिजल्टेंट होगा वो दोनों के बीच में होगा। मतलब ट्रेन आपकी क्या है, इस किसी डायरेक्शन में जा रहे हो, कितने एंगल पे जा रही है, अगर एग्जैक्ट निकालना है तो अपने पास एक फॉर्मूला है, क्या है भाई बताओ, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, आप सॉल्व कर सकते हो, कितना आ जाएगा बताइए, y कंपोनेंट क्या है देखो, j कैप वाला y कंपोनेंट हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला होता है vy बाई vx, तो क्या जाएगा 20√3 अपॉन 20, क्या जाएगा √3। थीटा कितना आ गया, tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, थीटा इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, 60 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो सो द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन इज 60 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। यहाँ 60 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, सही है, जिसका ये आंसर है सही है। नेक्स्ट, जल्दी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हो गया, नोट करिए बेटा जल्दी थोड़ा, ठीक है, नहीं तो सर की 15 मिनट क्लास ले लेंगे, आज ये खत्म कर लेंगे। हो गया बेटा। नेक्स्ट, टू पार्टिकल A एंड B आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम, प्रोजेक्टेड का मतलब होता है कि किसी भी आप एक x और y के बीच में एक डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन ले लो, और कैसे डिसाइड होती है, वो एंगल से होती है। अगर इस डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो ये क्या करेगा, एक प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करेगा, या फिर कैसे तो सर्कुलर पाथ का ही एक हिस्सा, ठीक, तो उसे कहते हैं प्रोजेक्टेड। तो अभी हम करके बताएंगे, बहरहाल समझ में आया इसलिए बता दिया। लिखा A और B को प्रोजेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम ग्राउंड साइमल्टेनियसली, दोनों को हम ग्राउंड से फेंक रहे हैं। तो ये मैंने ग्राउंड का रेफरेंस पॉइंट बना लिया, ठीक है, एक साथ फेंकेंगे, ठीक, इन द डायरेक्शन शोन इन द फिगर, फिगर में बना रहा हूँ, ठीक है। और पहले वाली क्या है, VA की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड, VB की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। दे कोलाइड आफ्टर 0.5 सेकंड, फाइंड आउट द एंगल थीटा एंड द डिस्टेंस x। डायग्राम देखो कैसे बनेगा, डायग्राम इसमें मिस है, ठीक। चलो, तो यहाँ पर हमने A को, ये हो गया तुम्हारा UA, ये हो गया तुम्हारा UB, ठीक है, इस तरीके से ये U बना हुआ, ये B लग रहा है लेकिन ये है, ठीक है। चलिए, ठीक, दोनों की वैल्यू आपको पता ही है, डायरेक्शन मैंने दे दी।
और यहाँ पर एंगल ये हो रहा है थीटा, इसी की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। ये क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये क्या करेगा, अब ये कोलिजन का पॉइंट ढूंढो और फिर इसका ये कोलाइड ना करता तो सीधे चला जाता, मतलब प्रोजेक्टाइल चला जाता, और वो क्या करता ऊपर जाता फिर नीचे चला आता। तो कह रहे हैं कोलाइड करने का समय है 0. मतलब ये वो पॉइंट है जब आपका टाइम कितना है 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो आपको एंगल बताना है और डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस क्या है पता है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इसको x कहा गया। ये दो चीजें पूछी गई, ट्राई करिए फिर मैं करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो एट t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड जो हाइट होगी बेटा a वाले ऑब्जेक्ट की वो बराबर होगी b वाले ऑब्जेक्ट की, नहीं तो वो मीट ही नहीं करेंगे। देखो यहां से जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही यहां से ये ऊंचाई होगी कि नहीं होगी, और ऊंचाई नहीं होगी तो फिर वो कभी मिलेंगे नहीं। ठीक, और y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक्सिस के अलॉन्ग उसकी जो आपकी हाइट है। तो यहां से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हम लोग s को y से रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहां से आ जाएगा y a इज इक्वल टू, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा जो इसको x दूरी तय करवाएगा और एक कंपोनेंट होगा जो इसको y a वाली जो लेंथ है, हाइट है माफ करना, वो अचीव कराएगा। तो यहां से एक कंपोनेंट बन गया u a cos थीटा, एक बन जाएगा u a sin थीटा, इसको बोल सकते हैं u a y, इसको बोल देते हैं u a x। ठीक है, क्लियर है। ठीक, इस केस में तो x कंपोनेंट ही नहीं होगा, तो यहाँ पर यही हो जाएगा आपका y कंपोनेंट, तो इसको चाहे u b y बोल लो। y मतलब बेटा होता है, सुनो ध्यान से, जो y एक्सिस के अलोंग हो। y एक्सिस क्या होती है, ऊपर की तरफ होती है ना, तो देखो ध्यान से, इसका जो एक कंपोनेंट ऊपर जा रहा है वो कहाँ है, y वाली लाइन पे है कि नहीं है, इसे इसको y बोलना है। जो देखो ये वाला कंपोनेंट है वो कहाँ जा रहा है, x एक्सिस पे, इसलिए इसको x बोल रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखा तो इसका x बन ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा का पूरा वेलोसिटी क्या है आपका y एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, इसीलिए इसका x कंपोनेंट क्या होगा, 0। वैसे हमें x से मतलब भी नहीं है, तो यहाँ पर देखो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u a y प्लस हाफ gt स्क्वायर। का ये प्लस होगा या माइनस होगा वो आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो आप ऊपर जा रहे हो और g नीचे लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस, हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये हो गया तेरा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 तो ये। ठीक, यहीं से निकल जाएगा yb, ये हो जाएगा ub। ठीक है, ठीक है, अरे मैंने कुछ गलत लिखा क्या है, यहाँ t नहीं लिखा था, ये t लिख ले भाई। ठीक है, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर है ना, तो ub इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये थर्ड हो गया। अगर हम ध्यान से देखें कि 1 के हिसाब से ये दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेट हो जाएगा। तो इक्वेट कर देते हैं अगर, तो दोनों में जो t की वैल्यू वो क्या है, सेम है 0.5। ठीक, तो यहां से क्लियरली ये हो जाएगा आपका ua y इंटू टी माइनस हाफ gt स्क्वायर इज इक्वल टू ub y इंटू टी माइनस हाफ gt स्क्वायर। क्या ये और ये कट जाएंगे, ठीक है, क्या ये वाला t और ये वाला t कट जाएगा, ये जैसे ही कट जाएंगे तो u a y t इज इक्वल टू u b y t हो जाएगा। दोनों में t कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो इसका मतलब यहां से ये प्रूव हो गया u a y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 4 है, उसको इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर लो, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, आंसर आ चुका है आपके सामने है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो। ऑनलाइन बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। तो यहाँ पर कैसे मुझे पता कि यहाँ पे आंसर आ रहा है, क्योंकि मुझे एक तो पता है ना, दैट इज यहाँ पर ये vb दिया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इसका मतलब है कि ये जो 10 आएगा ub वाला वही आपका uay बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो मुझे एक कंपोनेंट तो मिल गया और ua मेरे पास पहले से था, तो मैं अब नहीं निकाल पाऊंगा। मुझे ua sin थीटा की वैल्यू मिल गई, ua मेरे पास पहले से था, sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 अपॉन ua, और यहां से आंसर आ गया। ठीक है,
अभी भी नहीं कर पा रहे हो तो मैं करके दिखा दूंगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं। थीटा की वैल्यू आपके सामने आने वाली है बस। इसका आंसर कितना आ जाएगा 5√3 मीटर। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका x = 5√3 मीटर। आगे बढ़े, हो गया बेटा। चलो देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करा के ही छोड़ेंगे। टू पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम टू टावर साइमल्टेनियसली एज शोन इन फिगर, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ d फॉर देयर कोलिजन। तो कह रहे हैं कितना सेपरेशन होना चाहिए सच दैट ये दोनों क्या करें, कोलाइड कर जाएं। तो ये इस तरीके से जाएगा, ठीक, और ये यहाँ से तो ये भी इसी पाथ को ट्रेस करना चाहिए। तब मान लेते हैं कोई पॉइंट क्या है आपके बीच में C, वहीं पर ये कोलिजन कर रहे हैं, तो वहां पर जो भी T होगा उसी T पे ही ये सिर्फ वैल्यू हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अब x पर डिपेंडेंसी होगी होगी होगी। ठीक है, अच्छा चलो, जिसको कुछ नहीं आता जो पहली क्लास कर रहा है उसको बस इतना तो आना चाहिए कि सर यहाँ पर एक x कंपोनेंट होगा, है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, जो भी वैल्यू उसका cos कंपोनेंट, यहाँ से 10√2 इंटू सर cos 45 कर दो, है ना, यही सिखाया है ना। x एक्सिस बंद होगा तो x कंपोनेंट बनेगा ua cos थीटा, ओपन होगा तो एक बन जाएगा सर यहाँ पर uy दैट इज 10√2 इंटू साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा 45। ठीक है बॉस। अब देखो b में आप मुझे बताओगे कि यहाँ पर y कंपोनेंट होगा कि नहीं होगा। मैंने ऑब्जेक्ट को इस तरीके से थ्रो कर दिया जो कि x की दिशा में है, तो क्या y पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि y के लिए एंगल चाहिए। एंगल बन रहा है, अरे x वाली लाइन पे ही चल रहे हैं तो y थोड़ा ना चले जाएंगे, जब x और y के बीच में रहेंगे तभी सिर्फ हो सकता है। तो इसका मतलब है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में, एक चीज यही याद ही कर लो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर y के लॉन्ग है तो x नहीं हो सकता, अगर x के लॉन्ग है तो y नहीं हो सकता, दोनों के बीच में होगा तभी दोनों होंगे। ये बीच में है इसीलिए इसका x कंपोनेंट भी है और y भी, ये x वाली लाइन पे है इसलिए इसका y कंपोनेंट नहीं होगा। ठीक है, चलो सिंपल है। तो इसका मतलब है यहां पर अपन रेंज वाला कंसेप्ट कुछ लगा सकते हैं, बिकॉज हमें ux पता है। एक और चीज सीख लो जो पहली क्लास वाले हैं, x कंपोनेंट कभी नहीं बदलने वाला। ठीक है, यहां लिख देता हूं x कंपोनेंट, ये रट जाओ, ऑफ वेलोसिटी नेवर चेंजेस, वो कभी भी नहीं बदलेगा, पूरे मोशन में सेम रहेगा। तो देखो कैसे क्वेश्चन होगा 1 सेकंड में। इसका मतलब है सर जो भी डिस्टेंस मान लेते हैं x डिस्टेंस फ्रॉम b वो मीट कर रहे हैं, x डिस्टेंस फ्रॉम b वो मीट करने वाले हैं किसी टाइम t पर। तो इसका मतलब है कि रेंज वाला जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से रिस्पेक्ट टू b अगर मैं बोलूं तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ भाई, ubx इंटू मान लिया कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, कुछ बुद्धि लगा लो अगर लगा सको तो कर लो। और यही सेम इसके लिए भी होगा, t तो सेम होगा लेकिन ये डिस्टेंस d माइनस x होगी। ये टोटल कितनी थी d, तो ये कितना बचेगा d माइनस, क्यों बेटा इधर देखो, अगर इनके बीच मान लेते हैं 10 मीटर की दूरी है, उधर से हम 2 मीटर पे आगे लड़ रहे हैं तो इधर कितना बचेगा 8 मीटर बचेगा ना, तो ये मैंने x मान तो ये हो जाएगा d माइनस x। तो सेम होना लगाएंगे इसके लिए तो क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई uax इंटू, लेकिन दोनों में जो समय होगा वो सेम होगा, समय दोनों में सेम होगा। एक ही समय पे लड़ाई होती है ना, अलग अलग थोड़ा ना होता है, कोलिजन होगा तो एक ही टाइम पे होगा ना। अच्छा, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि r की वैल्यू दोनों में सेम है, इसमें x हो जाएगी, इसमें क्या जाएगी d माइनस x। दो इक्वेशन बना लो, t के रिस्पेक्ट में करना चाहो तो कर लो, चाहे आप दोनों में पुट करके कर लो, जैसे करना है कर लो, आंसर आ ही जाना है। और इसको रिलेटिव वेलोसिटी से भी निकाल सकते हो, कई तरीके हैं। रिलेटिव वेलोसिटी भी काम आएगा क्योंकि दोनों मोशन कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, लेकिन दोनों किसी एक कॉमन टाइम पर मीट करने वाले हैं। तो एक और फॉर्मूला, ये तो एक कंसेप्ट दे दिया मैंने, प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट, रिलेटिव का कंसेप्ट देख लो। मेथड 1 तो ये आपके सामने है, ठीक है। मेथड 2 देख लो, और आसान, क्योंकि हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे हैं तो इससे करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है भाई, v रिलेटिव इज इक्वल टू s रिलेटिव अपॉन t, सेम रहता है क्योंकि t दोनों के रिस्पेक्ट में साथ में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर t का रिलेशन तो दिख ही रहा होगा, तो t बराबर हो जाएगा s रिलेटिव अपॉन v रिलेटिव। लो भाई इससे भी कर सकते हो,
एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, 1 सेकेंड आएगा, d 20 मीटर आएगा। सुनो, अगर अपन बात करें 1 सेकेंड समझो तो आ भी जाएगा तुम लोग को। अगर हम ये कहते हैं कि जब मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, एस टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड, 0 सेकेंड पे ये अपनी जगह पर होगा, ये अपनी जगह पर होगा, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट अगर यहाँ पर लगाएं तो यहाँ पर अगर साइन कंपोनेंट देखें तो इस पॉइंट पर से बी पॉइंट पर ही आपका वाई कंपोनेंट 0 होगा, उसके बाद तो आ जाएगा ना एग्जिस्टेंस में, जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर आ जाएगा तो वाई कंपोनेंट भी आ जाएगा और एक्स भी तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा, इसका मतलब इस पॉइंट पर कंपैरिजन करें तो एक फायदा हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मैंने क्या बोला, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए, तो यहां से फायदा ये हो जाएगा, एक्चुअल क्या है 0 माइनस रेफरेंस, रेफरेंस क्या हो जाएगा देखो 10 रूट 2 साइन 45, और उसमें भी ये अपोजिट है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, अपोजिट है ना, ये ऊपर जा रहा है ये नीचे देख रहा है ना, तो इसका मतलब है कि इसके भी रिलेटिव वेलोसिटी में भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ये लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं जिसको आ रहा उसके लिए, कि अगर मैं लिखूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू a फॉर वर्टिकल कंपोनेंट, तो क्या आ जाएगा भाई, यहां पर बताओ vb y माइनस एक्चुअल माइनस रेफरेंस, ठीक है। अब ये जो आपने रेफरेंस लिया ये भी माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि नीचे की तरफ देख रहे है ना, ठीक है, जाएगा ऐड हो जाएगा। अरे एक तो ऐसे याद करने वाली बात बताई थी कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन जा रहे हैं तो माइनस होगा, और अगर अपोजिट हो गए तो ऐड हो जाएगा, और वो प्रूफ भी हो रहा है, चाहे उसको वहां से रट के आओ, चाहे जिसको रटना नहीं है वो डायरेक्टली कर लो, क्योंकि आज जब देखोगे तो इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं ना, तो ये जाना कहां चाहता है, ये नीचे जा रहा है, इसका कंपोनेंट कहां जा रहा है नीचे, और ये भाई साहब कहां जा रहे हैं ऊपर, तो हम इसके हिसाब चलेंगे कि इसके हिसाब चलेंगे, जिसके लिए निकाल रहे हैं ना, तो ये नीचे तो ये ऊपर जा रहा है, तो इसको हमें अपोजिट करने के लिए माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा प्लस, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0 प्लस क्या आ जाएगी 0 प्लस क्या आएगा 10 रूट 2 साइन 45, साइन 45 किसको याद है, साइन 45 होता है 1 बाई रूट 2, ये रूट 2 और ये रूट 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 10, आंसर क्या आ गया 10 मीटर। लो भाई रिलेटिव वेलोसिटी मिल गई, ठीक है। इसी टाइम फ्रेम में सॉल्व करूंगा, देखना पूरा क्वेश्चन और आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसी टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं। अब जब ये भाई साहब अभी डिस्प्लेस भी नहीं है, उस समय ये कितने ऊंचाई पे बैठे हुए हैं 10, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो क्या आ जाएगा 10, वो 0 पे है तो ये 10 पे है, अभी मोशन नहीं कर रहा है, तो वहां से ये फॉर्मूला फिट हो रहा है, टी की वैल्यू निकल जाएगी, तो 10/10 कितना आ जाएगा 1 सेकेंड, एज रिलेटिव में दिख रहा है। एट टी की बात कर रहे हैं कि जब हम अभी बात कर रहे हैं यहाँ पर और इसके रेफरेंस में, तो ये ऑलरेडी कितना है ऊपर आ चुका है, वाई एक्सिस पे कितनी मोशन किया इसने 10 मीटर किया ना, तो 10 मीटर ऊंचाई पर है, और ये भाई साहब अभी उसके रेफरेंस के हिसाब से 0 पे है, तो एस रिलेटिव कितना हो जाएगा 10 मीटर, ये आगे चल रहा है ना, ठीक, क्योंकि उसने तो अभी शुरुआत भी नहीं करी है, तो ये इस फॉर्मूले में अगर देखें तो ये जाएगा टी इज इक्वल टू एस रिलेटिव अपॉन वी रिलेटिव, तो ये कितना जाएगा अभी निकाला 10, और ये पहले से पता है 10/10 कितना आ जाएगा, कर लो यार अब, ठीक है, अब कर लो। अब फिर से इसी टाइम फ्रेम में अब पूरा डी लेंगे, पूरा रेंज में क्या आ जाएगा पूरा डी ले लिया, और टी की वैल्यू कितनी ली 1 सेकेंड, कंपोनेंट आप देख लो कोई भी एक, तो क्या आ जाएगा आंसर एक्स कंपोनेंट के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो यार, क्या आ जाएगा 10 इंटू, करो ट्राई तो करो, बता रहे हैं, अरे रिलेटिव में करोगे ना तो 2 कंपोनेंट होंगे ना, इसका भी x होगा उसका भी x होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसका एक x कंपोनेंट होगा इसका एक x कंपोनेंट होगा, ये 10 रूट 2 cos 45 10 ये भी है और ये 10 ये भी है, दोनों ऐड हो जाएंगे, आंसर 20 आ रहा है, 20 इंटू, अब ये आंसर 20 क्यों आ रहा है क्योंकि x इंटू x रिलेटिव इंटू t होगा, और t की वैल्यू कितनी है इसीलिए आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। चलो फिर से देख लो करके दिखा देते हैं, ठीक है, कहां लिख दूं, ऊपर लिख दूं काम चल जाएगा, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। अब ये रिलेटिव, अब इसकी सेपरेशन की बात हो रही है, ठीक है, देखना बेटा हमने क्या माना रेंज कितनी है d, ठीक है, रेंज इज इक्वल टू क्या होता है x कंपोनेंट
इंटू टी। तो यहाँ पर क्या जाएगा, x रिलेटिव आएगा कि नहीं आएगा, दोनों मोशन कर रहे हैं क्योंकि हमने टाइम जो निकाला वो रिलेटिव के लिए निकाला है, किसके लिए, तो x को भी रिलेटिव लेना पड़ेगा। क्या आ जाएगा ये बताओ, इसका एक आएगा u, ये ux है, ux रिलेटिव कितना आ जाएगा बताओ, पहले वाले के लिए 10 मीटर पर सेकेंड, हाँ ये इसके लिए 10√2 इंटू साइन cos 45, cos 45 कितना होता है 1/√2, तो वो कट जाएगा, बचेगा क्या 10 मीटर पर सेकेंड। किसी को नहीं आया तो फिर से देख लो, ये देखो ux फॉर a क्या आ जाएगा 10√2 इंटू 10√2 इंटू cos 45 क्या होता है 1 ये कट जाएगा, बचेगा क्या 10 मीटर, ठीक है, तो ये जाएगा आपका 10 प्लस फिर क्या जाएगा, दूसरा क्या है भाई बताओ, ठीक है uvx क्या आ जाएगा 10 इंटू टी, आंसर कितना आ गया 20 इंटू 1, आंसर आ गया 20 मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ सेपरेशन, ठीक है। कोई दिक्कत, दिक्कत तो बहुत है, चल आपने बोला नहीं, हमने सुना नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। सोच लो अभी की दिक्कत तो बताओ। देखो इसमें एक कंसेप्ट याद रखना, ऐड क्यों हुआ दिमाग में ही आएगा, और वो यू एक्स रिलेटिव क्यों लिया ये भी दिमाग में आएगा। तो सीधी सीधी बात है, क्योंकि जो हमने टाइम निकाला वो रिलेटिव के हिसाब से निकाला, मतलब दोनों मोशन कर रहे थे, दोनों के रिस्पेक्ट में बात हो रही थी, और कोलिजन को ध्यान में रखते हुए अपन ने टी निकाला, ठीक। इसके बाद जब अपन डी निकालना है तो हम मिनिमम सेपरेशन की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम सेपरेशन 1 सेकंड के मोशन की बात हुई, तो 1 सेकंड तो ये भी चलेगा ये भी चलेगा, तब कहीं कोलिजन होगा। अब तुम लोग ये नहीं नोटिस कर पा रहे हो कि डी उतनी ही डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है उतना वो कर रहा है, ध्यान से देखो ना, इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस कवर करोगे डी ही तो आएगी वैल्यू। हमने वही कंसेप्ट इस्तेमाल कर लिया, हमें डी से मतलब था, हमें किससे मतलब था डी से, तो हमने क्या किया, रिलेटिव इसका जो रेंज होगा और इसका रेंज होगा उसको ऐड कर देंगे, और वही करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर u जो कंपोनेंट लेते थे उसको हम रिलेटिव कंपोनेंट ले लिए, तो उसकी वेलोसिटी ऐड हो गई, जो रिलेटिव वेलोसिटी बदल गई उसकी वजह से आपकी पूरी वैल्यू क्या आ गई, एक्चुअल जितना इसने कवर किया इसने कवर किया, दोनों को ऐड हो गया, समझ में आया। और दोनों कितने टाइम के लिए मोशन कर रहे हैं 1 सेकंड के लिए, इसे रिलेटिव लिया, ठीक है। अच्छा चलो देखो ये बताओ, तुम भाग के आ रहे हो मेरी तरफ और ये उधर से आ रहे हैं मेरी तरफ, ठीक है, मुझे ये पता करना है कि दोनों कितना भाग के आए होंगे, तो जितना तुम कवर किए होगे, जितना तुम कवर किए होगे, मेरे दोनों ऐड हो रहा है ना। अगर ये होता है कि ये इधर से भाग के रहे हो ये भी उधर ही भाग रहे हैं, तो जितना ये करीब है ना उतना तुम दूर जा रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर दोनों इसी कहते हैं रिलेटिव, तो जब दूर वाला केस होगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि घट रही है वैल्यू, ठीक। लेकिन जब दोनों आ रहे हैं मेरे तरफ तो मेरे तरफ जुड़ रहा है ना, ऐड होगा ना, तो ये वही कंसेप्ट हुआ, बी आपका इधर आना चाहता है और ए आपका इधर जाना चाहता है, दोनों आपके किसी एक कॉमन पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हुआ ऐड हो गया, क्या हो गया रिलेटिव कंपोनेंट ऐड हो गया। दोनों अपोजिट जाते तो कभी कोलिजन ही नहीं होता यार, है ना, अनटिल अनलेस किसी एक की वैल्यू ज्यादा होती है और पीछे से ओवरटेक कर लेता, ठीक है। तो ये केस ऐसे पढ़ा जाता है, अभी भी नहीं आया तो इसको याद कर लेना कि सेपरेशन कैसे हमने ऐड करी, रिलेटिव करोगे तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा आपका। बताओ ये क्वेश्चन कैसे करोगे। Two boys are standing at ends A and B of a ground where AB is equal to A, मतलब ये क्या दिया है, इनके बीच की पाथ लेंथ, ठीक है। The boy at A start running in a direction perpendicular to AB, AB लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भाग रहा है वो, मतलब मान लेते हैं ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, इसके परपेंडिकुलर भाई साहब भाग रहे हैं, ठीक है, विद वेलोसिटी v1, ठीक, ये हो गया तेरा AB, तो ये हो गया तेरा वेलोसिटी v1, ठीक। द बॉय एट ए स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटी v, मतलब b वाला था ये v हो गया, ये वाला भाई साहब भाग रहे हैं, ठीक है, v1 से, ठीक, v से ये भागेंगे, लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, एंड कैचेस द अदर बॉय इन टाइम t, तो एक सीधी सी बात है, अगर ये भाई साहब ऐसे इधर भाग रहे हैं, मान लो ये वो पॉइंट है जहां पे ये कैच कर रहे हैं, वो तो सीधा ही भागेगा ना हमेशा, तो इसका मतलब है कि इसको किधर भागना पड़ेगा, बन गया ट्रायंगल यार, सॉल्व हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप अगर इस तरफ नहीं भागोगे, अगर ऐसे भागोगे कभी कैच ही नहीं कर पाओगे, हमेशा आपको डायगोनली भागना पड़ेगा जिससे आप मीट करो किसी एक कॉमन पॉइंट पर। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v, ये आपको ये एंगल थीटा मान लो, अब कर लो सॉल्व, एक तरीके का डेरिवेशन ही है, टी निकालना है, निकालो, ट्रायंगल अब बना दिया, अब तो सॉल्व करने की कोशिश करो, राइट एंगल ट्रायंगल है यार, दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। अच्छा AC की वैल्यू कौन बताएगा, ये पॉइंट C मान लेते हैं ना, AC की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा। सर ये
अगर हम कह रहे हैं एट टाइम t सेकेंड पर ए वाला बंदा जो है सी पॉइंट पे पहुंच गया, तो आपको डिस्टेंस सामने दी हुई है, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है उसकी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है उसकी वेलोसिटी। तो इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कुछ नहीं करना है सर, वेलोसिटी इनटू देखो एक फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। उतने ही टाइम में आपकी बी, उतने ही टाइम इंटरवल में बी से सी जा रहा है, ठीक है। तो टी का तो रिलेशन यहाँ पर दिख रहा है, तो बीसी कितना आ जाएगा, तो अगेन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, लेकिन दोनों में वेलोसिटी अलग अलग है लेकिन टाइम दोनों में सेम है। तो रिलेशन तो अब सामने सामने से दिखा दिया हमने। तो कुछ जिसको नहीं आता है उसके लिए, तो अगर पाइथागोरस पढ़ा है तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस, कर लो यार, AB की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में बेटा, टाइम आ ही नहीं सकता है क्योंकि वैल्यूज नहीं पता है। ये एक डेरिवेशन करवा रहा हूँ फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। पता नहीं कैसे 2 आ गया तुम्हारा, वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग। क्या आ जाएगा, v इंटू टी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस v1t का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, बेसिक पाइथागोरस थ्योरम चल रहा है यहाँ पर। हमें t चाहिए तो मतलब t को छोड़ के बाकी सबको एक तरफ कर लो, तो पहले t वाले टर्म एक तरफ फेंको, है ना, और सॉल्व कर डालो। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये देखो v1t को उधर भेज देंगे तो यहाँ से बन जाएगा आपका सिंपल सा, क्या आ जाएगा बताइए, v स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक। तो t स्क्वायर को अगर कॉमन लेने तो बन जाएगा v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अगर सिंप्लीफिकेशन देखना है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो लेकिन मैं अभी उसको करूंगा नहीं, जरूरत नहीं है मुझे। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, एक रूट लग जाएगा ना, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर होगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, फिर रूट के अंदर क्या बचेगा बताओ, 1 अपॉन v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। चाहे इसको a प्लस बी माइनस बी के फॉर्म में लिख लो, ये आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक है। यही है आपका t की वो वैल्यू जिसकी बात मैं कर रहा था, ठीक। यहाँ पर आपका रिलेटिव वेलोसिटी पूरी तरीके से खत्म हो गया। अभी रिलेटिव वेलोसिटी का एक केस बचा हुआ है, ठीक है, रिवर मैन प्रॉब्लम बचा है, बाकी सब मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक। तो किसी भी केस में ये कहीं ना कहीं जो अगला टॉपिक है उसमें मैं यूज करूंगा, क्योंकि हर बार हम क्या करेंगे, एक एंगल पे जंप करेंगे नदी के अंदर, क्योंकि नदी आपकी क्या करती है, फ्लो करती है ना। तो अब अगर हम फ्लो के अगेंस्ट होंगे या फ्लो के साथ होंगे, उसके हिसाब से ये फॉर्मूला मेरे काम आने वाला है, इसीलिए अगले टॉपिक के लिए मैंने इसको इसी पर पढ़ा दिया। चाहे इसको क्वेश्चन समझ लो, चाहे डेरिवेशन समझ लो, चाहे केसेस समझ लो, आपको बस याद होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो आज के लिए इतना ही, अब लोग मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।